करा, उसने मृत्यु पर जय पाई। ये चीज हम रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको ये उत्साहित कर रही हूँ कि उसने क्या किया, उसने पाप को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और उसने क्या किया, उसने हमारी शर्म को लिया, हमारे पापों को लिया। जिस क्रूस पे हमारा नाम लिखा होना चाहिए था, उसने क्या किया, उसने अपना नाम उस पे लिखा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप वास्तव में इस दिन को समझना चाहते हैं तो आपको बाइबल में जाना होगा, क्योंकि जब मैंने बाइबल का ये पार्ट पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हम सिर्फ क्रिसमस स्टोरी तक नहीं रुक सकते, हम बेबी जीसस के बर्थ तक नहीं रुक सकते, हमें क्रूस तक जाना होगा। हमें उसकी वो कहानी जो आगे की है वो हमें समझनी होगी कि ईस्टर पर क्या हुआ। मैं प्रेशर दे रही हूँ ईस्टर का, इसके बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हम ईस्टर के लिए क्यों बोल रहे हैं। और जो परमेश्वर का कार्य था, उसने क्या कहा, इट इज फिनिश्ड। लेकिन अगर हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? कोई कह सकता है क्यों? क्योंकि वो फिर से आने वाला है, वो दोबारा आने वाला है, और जो प्रभु में मर गए हैं वो भी उनके साथ मिलने वाले हैं। और आज हम सब अच्छे लग रहे हैं, तो अगर कह नहीं सकते ना कि कब हमारे सामने मृत्यु आ जाए, तो अगर आज परमेश्वर यीशु मसीह आ जाता तो कोई तैयार है जाने के लिए उसके साथ? आवाज नहीं आई। हम सब जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उसके साथ हवा में मिलेंगे, ऐसा हम गीत भी गाते हैं। तो मैं आपको उत्साहित कर रही हूँ कि जब उसने कब्र पर विजय पाई, उसने मृत्यु पर विजय पाई, पाप पर विजय पाई, तो अब क्या है, अब वो तुरही बजने वाली है, वो बड़ा ऐलान होने वाला है। और वो कब होगा उसका कोई टाइम नहीं है, कोई नहीं जानता उसे, और वो एक झपक में हो जाएगा, एक पलक में हम उसके साथ मिल सकते हैं। ऐसा विश्वास करते हैं? हम ऐसा थोड़ा उदास होके ना सुने, ये हम खुशी की बात है कि परमेश्वर आने वाला है। आमेन। और जो ये पास्टर लॉकरिच थे जिन्होंने ये सरमन दिया कि इट्स फ्राइडे एंड संडे इज कमिंग, तो इसमें एक लाइन थी जो इंग्लिश में थी। इसमें लिखा था कि इट्स फ्राइडे, द वर्ल्ड इज विनिंग, पीपल आर सिनिंग एंड वर्ल्ड इज ग्रीनिंग। मतलब इसका तो था कि दुनिया को जीतने वाले लोग पाप तो कर रहे हैं और बुराई क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। लेकिन मैं आपको फिर से उत्साहित करती हूँ कि आज रविवार है, ईस्टर संडे है। शायद वो मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो जीत रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आ रहे हैं। और बेहतर होगा कि हम अपने दिलों को तैयार कर लें, अपने परिवारों को तैयार कर लें, और हम उस जो हमें अवसर मिला है उसका उपयोग कर लें। और बाइबल में एक पार्ट में लिखा है कि जैसे कि लिखा है कि वो आने वाला है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये बाइबल हमें बताती है। कोई इन 3 वर्सेस को पढ़ सकता है, मैंने सिर्फ 3 निकाली हैं, तो आप इनको पढ़ें। क्या लिखा है पहले में, मत्ती 24 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम सब उसकी सोच भी नहीं रहे होंगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और आगे प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, 22 का 12, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर डटे रहो, ताकि तुम्हारे विजय मुकुट को कोई तुमसे ना ले ले। आमीन। और तीसरा, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ और अपने साथ तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा हूँ, जिससे जैसे कर्म किए हैं मैं उन्हें उसके अनुसार ही दूंगा। यहाँ परमेश्वर हमें डरा नहीं रहा, वो हमें आगाह कर रहा है कि अचेत हो जाओ। और मैं चाहती हूँ कि हम उस 2000 साल पहले जो पुनरुत्थान हुआ सिर्फ वो ना मनाएं, बल्कि हम उस पुनरुत्थान को भी मनाएं, उसके जश्न को भी मनाएं कि वो दोबारा आने वाला है। और उन लोगों के लिए जिस तरह की हमारे जो क्लोज होते हैं, शायद वो प्रभु में मर गए हैं, जैसे किसी के पिता, किसी की माता, किसी का बेटा या किसी की बेटी, या वो लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, या वो लोग जिन्हें हम बहुत याद करते हैं, उन सब के लिए भी यीशु मसीह आ रहा है। और हम शायद सोचते भी नहीं हैं
कि जब वो तुरही बजेगी, जिस तरह वचन में लिखा है कि इन्हीं दिनों में एक दिन तुरही बजने वाली है और हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई मौत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई बिजनेस का लॉस नहीं है, कोई जॉब की टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और यीशु मसीह का लहू जो क्रूसित हुआ था, उसने क्या किया? उसने उस लहू के द्वारा हमारी हर बीमारी ले ली। और अगर हम ये विश्वास करते हैं तो वो बीमारी हमारी टच नहीं करने पाती। हमने काफी गवाहियां सुनी है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों का विश्वास बड़ा है। आमीन। क्यों ना हम परमेश्वर को जोर से एक माइटी प्रेज दें, हालेलुया बोले। क्योंकि जो कलवरी क्रूस था वो एक विक्ट्री था शैतान के लिए, लेकिन वो टेम्पररी विक्ट्री थी। जब संडे आया तीसरे दिन उसको उस पर विजय पा ली गई। मैं एक छोटी सी कहानी बोलूंगी, सच्ची कहानी है ये कहानी है इंग्लैंड और फ्रांस की। जब वॉर हुआ करते थे, 1800 सेंचुरी की बात है ये, जब वॉर हुआ करते थे। हमारी यहाँ हिस्ट्री की स्टूडेंट है, वो खुश हो गई है। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस का वॉर हुआ था। और नेपोलियन को जानते हैं आप में से कोई? नहीं, हम पहचानते हैं। हम पहचानते हैं नेपोलियन कौन था। वो शायद फ्रांस का एम्परर था, बहुत बड़ा फाइटर था और उसने अपने काम से ही लोगों को इतना इम्प्रेस करा कि लोग उससे डरने लग जाते थे। और जब नेपोलियन ने वॉर करी, इंग्लैंड पर अटैक करा, तो इंग्लैंड में एक जगह थी वाटरलू करके। अब उस जगह से उन्होंने एंट्री करनी थी। उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड का कैप्टन था, ब्रिटिश कैप्टन था, उसका नाम था वेलिंगटन। अब वो इतना साहसी था, इतना ब्रेव था कि वो कभी हारा नहीं था, पराजित नहीं हुआ था। तो जब उन्होंने वो वॉर के लिए तैयारी करी, तो अपनी पावरफुल आर्मी के साथ नेपोलियन आया, अपनी पावरफुल आर्मी के साथ वो ब्रिटिश कैप्टन आया वेलिंगटन, और दोनों में वॉर स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन उस समय क्या होता था, कुछ सिग्नल मैन होते थे जो पहाड़ों पे रहते थे और वो सिग्नल पास ऑन करते थे, एक सिग्नल मैन से दूसरे सिग्नल मैन को सिग्नल्स पास करते थे। क्योंकि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, संचार का जो माध्यम था, वो यही था कि वो इस तरह सिग्नल पास करते थे कि लड़ाई कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक जा रही है। तो जब वो उन्होंने लड़ाई की जो सिचुएशन होती, जैसे आजकल तो हम टीवी पे देखते हैं लाइव क्रिकेट मैच, लेकिन नहीं, उस टाइम पे था कि उन्होंने एक बिलबोर्ड बनाया। उस पे उन्होंने लिखा कि लड़ाई किस स्तर तक जा रही है, और जिस तरह लड़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो वो उस तरह उसको अपडेट करते रहते थे और लोग उसे देखते रहते थे और जान जाते थे। तो ये शहर के बीच में लगा था, लंदन में। तो लंदन में ऐसा होता है कि जब अचानक से कहीं से भी फॉग आ जाता है, ये वहाँ का कुछ वेदर प्रॉब्लम है। अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि फॉग अचानक आ जाता है, कोहरा छा जाता है और पता ही नहीं लगता कि कितना घना कोहरा छा जाता है। तो जब ये लड़ाई वाटरलू से स्टार्ट हुई, तो लोग सोचने लगे लंदन के कि अरे यहाँ पर तो अगर वाटरलू को क्रॉस कर लिया, उस जगह को क्रॉस कर लिया और जीत गया नेपोलियन, तो हम सब तो फंस जाएंगे, हम सब तो उसके बंदी हो जाएंगे और हमारी जो सेनाएं होंगी वो सारी गुलाम हो जाएंगी। तो ये डर सबके अंदर था, क्योंकि नेपोलियन जो था वो काफी ब्रेव था और उसकी ब्रेवरी हम काफी जगह पढ़ भी सकते हैं अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब ये बिलबोर्ड की बात जो मैंने आपसे करी कि युद्ध किस स्तर पे पहुंचा, जो लड़ाई शुरू हुई, और उस बिलबोर्ड पे लिखा गया, उस पर लिखा गया, कोई पढ़ सकता है? अब इसका हिंदी में कैसे हम सोचेंगे? वेलिंगटन हार गया, ऐसा था जो उन्होंने समझा कि वेलिंगटन डिफीटेड। अब वहां पर एकदम कोहरा छा गया था, सिर्फ यही वर्ड पढ़े जा रहे थे। लेकिन जो कुछ लोग थे जिन्होंने ये सिर्फ 2 वर्ड पढ़े, वो भागकर अपने घरों में छिप गए। उन्होंने जाके तैयारियां करनी शुरू कर दी, अब क्या होगा, हम अपने परिवारों को बचाएं कि हम क्या करें, हम तो बंदी बनने वाले हैं, हमारे साथ तो इतना अत्याचार होने वाला है, जो हम भी अपनी रियल लाइफ में कभी कभी करते हैं। कुछ हम देखते हैं और हम अपनी इमेजिनेशन में तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, अरे सब खराब हो गया। लेकिन नहीं, जैसे ही वो कोहरा छटा वहां से,
जो कुछ लोग वहां खड़े थे उन्होंने उस कोरे में देखा पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस क्या लिखा था? विलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन। यानी कि विलिंगटन ने क्या किया? जो ब्रिटिश कैप्टन था उसने नेपोलियन को हरा दिया। कितना फर्क है दो सेंटेंस में आप देखें तो हम आधा पढ़ते हैं कभी कभी, हम पूरा नहीं पढ़ते। मैं इसलिए उत्साहित कर रही हूँ। और जब ये बात उन्होंने लंदन के लोगों ने सुनी तो वो कितने खुश हुए होंगे, कितनी बड़ी बात हुई, जो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे वो चीज हो गई। तो मैं आपको उत्साहित कर रही हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह क्रूसित हुआ तो क्या लिखा गया था? गुड फ्राइडे को क्या लिखा गया था? कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हार गया, वो मर गया, सब खत्म हो गया। उसके चेलों ने सोचा सब खत्म हो गया, हम तो उसके चेले थे, वो इधर उधर भाग रहे थे, जैसे हमने मूवी में देखा, अभी उस क्लिप में देखा कि वो इधर उधर परेशान होके भाग रहे थे। नहीं, जब वो क्लियर हुआ ईस्टर संडे के दिन तो क्या हुआ? उसने शैतान को हरा दिया। जीसस क्राइस्ट डिफीटेड शैतान। क्योंकि 2000 साल पहले क्या हुआ था कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसको कांटों का ताज पहनाया गया था, उसकी पीठ छलनी छलनी कर दी थी, उसके पेट से जब भाला खोदा तो वो उसके दिल तक पहुंच गया और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये फिर से जी उठेगा। उसकी शरीर से क्या हुआ था? एक एक बूंद लहू बह गया, खून बह गया, लहू की एक एक बूंद बह गई थी। और क्या हो रहा था? सारा नरक हंस रहा था। जिस तरह उसमें बोला गया सारा स्वर्ग रो रहा था। लेकिन 3 दिन बाद एक नए सुबह जब सारा कोहरा छट गया तो हमें ये संदेश मिला कि यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गया। जो आज का मैसेज है कि यीशु मसीह ने हराया शैतान, और वो जो कैलवरी था, कैलवरी क्रूस था, वो सेटेन का, शैतान का वाटरलू था, वो जगह थी जब वो हरा दी गई। मैं एक और कहानी आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम कहानियां सुनते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि वचन से रिलेट करते हैं हम। किसी को कब्रिस्तान पसंद है? किसी को नहीं पसंद है कब्रिस्तान। तो मैं आपको कब्रिस्तान की एक कहानी सुनाऊंगी कि जो मैंने बहुत पहले सुनी थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक आदमी अपने घर जा रहा था। अब वो घर जाने की इतनी जल्दी में था कि उसने कहा कि मैं शॉर्टकट लेता हूँ। अब वो जो शॉर्टकट था वो एक ग्रेवयार्ड से जाता था, कब्रिस्तान से होकर जाता था। अब जब वो कब्रिस्तान से उसने शॉर्टकट ले तो लिया, लेकिन वो घबरा रहा था क्योंकि उसके कानों में कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। अब इमेजिन करिए कि वो कब्रिस्तान के पास से जा रहा है और वो सारी ग्रेव्स हैं उधर, और उसके कानों में आवाज़ें भी आ रही हैं। वो थोड़ा डर भी रहा है, घबरा भी रहा है। अचानक खूब अंधेरा आ गया और चलते चलते वहाँ पर एक कब्र खुदी हुई थी। शायद किसी की रिसेंट कब्र थी, जो अगले दिन कोई कॉफिन बॉक्स डालना था उसमें, और वो चलते चलते उस कब्र में गिर गया। एक तो अंधेरा, ऊपर से वो कब्र में गिर गया। अब उसने खूब हाथ पैर मारे, खूब हाथ पैर चलाए कि मैं बाहर निकल आऊँ। तो आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद वो थक गया, और थक हार के जब वो बैठा तो उसने सोचा कि सुबह जब कोई आएगा, जब सूर्य आएगा तो मुझे तो कोई निकाल लेगा यहाँ से। इतनी तसल्ली करके वो बैठ गया कोने में। उतनी देर में उसे कुछ आवाज़ आई। अब जब उसे आवाज़ आई तो उसने देखा कि एक और आदमी चलता हुआ आ रहा है। अब वो भी उसी कब्र में गिर गया, दूसरे कोने में। अब जब वो उस दूसरे कोने में गिर गया तो उसने क्या किया? उसने भी काफ़ी हाथ पैर मारे, कोशिश करी, चिल्लाया, उसे कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो चुपचाप बैठ गया दूसरे कोने में। दूसरे एज पे जब वो बैठा तो एकदम से आवाज़ आई। अब इमेजिन करिए आप उस ग्रेव में गिर गए हैं और कोई आवाज़ आ रही है तो कैसी हालत होगी आपकी। तो जब उस आदमी ने एक आवाज़ सुनी, उस आवाज़ में आया, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। अब वो इतनी भारी आवाज़ थी कि वो बंदा तो बहुत ही डर गया। नहीं, वो बंदा बाहर आया, वो बंदा बाहर निकला अगले दिन। मैं इसको रिलेट कर रही हूँ कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा था तो नरक और मृत्यु और उसके सारे राक्षसों ने कहा तू बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है
कि उसने कहा कि मैंने कीमत चुकाई है, और जब वो पत्थर हटाया गया तो वो बाहर निकला। और उसी तरह आज संडे है, आज ईस्टर संडे, और यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। हम ईस्टर की बात कर रहे हैं। किसी को ईस्टर का मतलब पता है कुछ? मैंने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन बनाई है, थोड़ी सी और ही छोटी आउटलाइन सी है कि मैं आपको ईस्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि ईस्टर की फुल फॉर्म है क्या, समझते क्या है हम आपसे। जो ई शब्द है उसका है मतलब इमैनुअल। ये कहाँ कहा गया था? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और क्या कहा था स्वर्गदूत ने? किसी को याद है? उसका नाम इमैनुअल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। और वो क्यों हमारे साथ है? क्योंकि वो इंसान के रूप में पैदा हुआ, वो देहधारी परमेश्वर था। और जिस तरह हम इसमें पढ़ते हैं कि वो, उसको कहा गया कि वो, यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो तो तुम मुझे देखो, क्योंकि मैं उसके स्वरूप में हूँ। हम में से कई लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे परमेश्वर तो बहुत गुस्सैल है। नहीं, पर जो यीशु मसीह था उसने कोई पाप नहीं करा था, ये हम सब जानते हैं क्योंकि बाइबल हमें इसको क्लेम करती है। लेकिन वो गुस्सा होता था। हम कहते हैं उसने कभी गुस्सा नहीं किया। वो गुस्सा किन पे होता था? फरीसियों पे, पाखंडियों पे, उन लोगों पे जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते थे और जो गड़बड़ करते थे। लेकिन मैं आपको साइड करती हूँ कि यीशु मसीह जो दुखी हैं लोग, जो शायद फेल हो गए हैं, विफल हो गए हैं, जो शायद बहुत मायूस हैं, उनके लिए वो खड़ा रहता है। इसलिए इसका मतलब है कि इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। और दूसरा वर्ड आता है ए। कोई कह सकता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अटोनमेंट, प्रायश्चित। यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हुआ? उसका लहू प्रायश्चित का लहू था। और उसके द्वारा क्या हुआ? हमने मोक्ष पाया। कोई कह सकता है उसके द्वारा क्या किया हमने? हमें छुटकारा मिला, उद्धार मिला। बिल्कुल, हमें छुटकारा मिला उसके लहू के द्वारा ही, क्योंकि उसका लहू हमें निर्दोष ठहराता है। और उसका लहू क्या कहता है कि मैंने तुम्हारा जो पास्ट है, तुम्हारा अतीत माफ कर दिया है। और ईस्टर का मतलब है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, और हमारे पास प्रायश्चित भी है। हमें प्रायश्चित नहीं करना, हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है, क्योंकि उसने हमारे एवज में क्या किया? प्रायश्चित किया, और हमारा प्रायश्चित अपने सिर पर ले लिया। और उसके लहू के कारण ही हम पर कोई दोष नहीं है, उनके लिए जो विश्वास करते हैं। आमीन। अब नेक्स्ट वर्ड है एस। एस का मैंने निकाला सनशिप। ये मैं सनराइज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें पुत्र उदय की बात कर रही हूँ, सूर्योदय नहीं, क्योंकि जो पुत्र है वो परमेश्वर का है। आमीन। और परमेश्वर हमें सिर्फ माफ नहीं करते, परमेश्वर हमें क्या कहता है? वो अधिकार देता है हमें बेटा बनने की, बेटी बनने की, अपनी संतान बनने का अधिकार देता है। और वो हमें, इसलिए इसका मीनिंग है सनशिप। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हम कभी असफल नहीं होते, क्योंकि हमें वो विरासत में उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार मिलता है। आमीन। 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 तो क्या आप उस महान परमेश्वर की संतान हैं? क्या हैं? यस, हम उसके बेटा और बेटी हैं। आमीन। और T stands for ट्रुथ, क्योंकि ये ही सच्चाई है, ये सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा ट्रुथ है ये। और ये क्या ट्रुथ है कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया? हमने वादा किया है, उसने हमें, हमारे लिए क्या किया? भलाई की योजना करी है। उसने हमारे लिए बुराई की योजना नहीं करी, भलाई की योजना बनाई है। और ये वर्स किसी को याद है? पास्टर साहब हमसे काफी बार पूछते हैं इस वर्स को कि मैंने तेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया है। किसी को नहीं याद? हमारे
पास्टर साहब बोलेंगे। कोई पढ़ सकता है उसको फटाफट निकाल के बाइबल से? रोमियो 8:28 क्या कहता है? परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। जब यहाँ पे टी फॉर ट्रुथ आता है तो परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता, हाँ जी। कभी झूठ नहीं बोलता। And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His Only to purpose. those who love God, who honor God. एक आयत हम पढ़ेंगे जब हम यहाँ सच्चाई की बात कर रहे हैं, तो कोई नंबर्स 23 बोल सकता है? गिनती की किताब 23 का 19 कोई पढ़ सकता है फटाफट? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। आमेन। वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर और झूठ नहीं बोलता है, ये बाइबल क्लेम करती है इस बात को, और उसके पास हमारे जीवन के लिए योजना है, 100% योजना है। और ईस्टर का संदेश क्या है? कि उसने हमें सच दिया है। अब हम ई पे आएंगे। ई स्टैंड्स फॉर इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। कभी आपने सोचा है कि आप अनंत जीवन कहाँ बिताएंगे? हमें से कुछ है जो कुड़कुड़ करते हैं, इसराइलियों की तरह कुड़कुड़ाते रहते हैं, अरे ये जिंदगी तो निकल जाए, आगे की तब देखेंगे। नहीं, हमारे पास ये जिंदगी है यही डिसाइड करने के लिए कि आगे हमें क्या करना है। मानते हैं? यस। हम सब ये मानते हैं कि हमें आगे क्या करना है। जब हम प्लानिंग्स करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करते हैं, अपनी इंश्योरेंस करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा जब पैसे नहीं होंगे, आगे क्या होगा जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन हमारे मरने के बाद क्या होगा? जब यीशु मसीह के पास हम जाएंगे कि उसका हाथ हमारे साथ थामे रहे हो। आमेन, आमेन। क्या हम जोर से ताली बजाएंगे उसकी आराम में? और लास्ट है जो आर आता है, क्या है? रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। परमेश्वर का लहू हमें पुनरुत्थान बताता है। और ई स्टैंड्स फॉर इटर्नल लाइफ। अगर हम सोचें कि अगर हम आज परमेश्वर हमें उठा लेता है तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जिस तरह तू कब्र से बाहर निकला, तूने पुनरुत्थान की आत्मा हम सब पे डाली, तो हम उन सब चीजों को भी सामने लाएं जो हमें जकड़े हुए हैं। किसी के घर में किसकी है? शायद अल्कोहल की कब्र है, शायद बुराई की कब्र है, नुकसान की कब्र है, बीमारी की कब्र है। तो क्या हम उस कब्र से बाहर नहीं निकल सकते? जब यीशु मसीह उस कब्र से बाहर निकला तो उसने उस पुनरुत्थान लहू से हमें इन सब चीजों से अलग किया। आमीन, आमीन, यस। शायद किसी की खाने पीने की प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद वो उनके लिए कब्र की तरह है, लेकिन नहीं, यीशु मसीह हमें उनसे भी बाहर निकालता है। आमीन। लेकिन हमें क्या करना है? हमारी ड्यूटी क्या है? कि हमें उसे रिसीव करना है, हमें उसे अपनाना है कि प्रभु तूने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, और हम उसे अपने अंदर इनवाइट करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह वहां नहीं जाता जहाँ इनविटेशन नहीं है, वो बिना इनविटेशन के कहीं नहीं जाता, ऐसा बाइबल बताती है। और हमें प्रकाशित वाक्य 3:20 क्या कहता है? मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा खटखटाता हूँ, द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, तो जो उसके लिए दरवाजा खोलता है वो उसके हृदय में आता है, उसको बहाल करता है। और हम में से हर एक की ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है? कि हमें यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक को देना है जिसे नहीं पता। अगर हम उसे दे पाएंगे तभी हम उसके मार्ग पे सच्चाई से चलने वाले बन पाएंगे। तो आज मैं आप सबको उत्साहित कर रही हूँ कि क्यों ना हम किसी ना किसी को आज जो रेजरेक्शन डे है, क्यों ना किसी को ये मैसेज दें कि वो हमारे लिए ही मरा। इंडिविजुअल, वो ये नहीं कि वो सिर्फ
यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए मरा, वो उनके लिए भी मरा जो बाहर हैं, जो हमसे रिलेटेड है, कनेक्टेड है, शायद नहीं भी कनेक्टेड है, लेकिन उन्हें यीशु का वचन नहीं पता, बाइबल का वचन नहीं पता। तो आप देखिए, आप अपनी इटर्निटी कहाँ बिताएंगे, ये हमें सोचना है, ये हमें जानना है, देखना है और सोचना है। तो क्यों ना हम खड़े हों और हम एक सॉन्ग के साथ इसे खत्म करेंगे, क्योंकि जब हमारी आशा सिर्फ यीशु मसीह में है तो हम उसकी ओर